बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेठ आसफ, आप देखें मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज बात करते हैं कुछ अहम अपडेट्स के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम बयान दिया और वो बयान क्या है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो साबका थे इमरान ख़ान और उनकी टीम, ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये एक एंटी स्टेट बयान देते हैं और ये ख़ुद भी एंटी स्टेट है, उन्होंने ये कहा है। और उसमें एक करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश की गई है। उस करारदाद में ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, इनके बयानात और इनके जो शोला बयानियाँ हैं उस वजह से। तो इन्होंने पीटीआई जमात को एक एंटी स्टेट करार दिया है। उस हवाले से बात करते हैं कि जो ये जो करारदाद पेश की गई है वो किस बिहाव पर की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान को मीर जाफ़र और मीर सादिक के जो लक़ब है ना उससे पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि जो और सिराजदौला की जो उन्होंने मिसाल दी, उस वजह से कुछ ऐसे बयान थे जिस वजह से ये जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्होंने सोचा कि ये हम खुद से अज्यूम करें और ख़ुद से एक करारदाद पेश कर दें, क्योंकि खान साहब से तो ये पूछे ही नहीं गया, इमरान खान से ये पूछे ही नहीं गया कि आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक कहा किन लोगों के हैं। उन्होंने तो यही हर दफ़ा अपने बयान में यही कहा कि जो अंदरून एक तो मुदाखलत और एक साजिश अमेरिका में हुई, बैरून मुल्क से हुई, और जो हमारे अंदरून मुल्क के जो मीर सादिक और मीर जाफ़र थे उनकी वजह से जो रजीम चेंज हुआ वो तो उनको कहते थे और वो पूछा तो नहीं गया। और उन्होंने तो मेरे ख्याल में जो उनका एक अहम क्लिप भी वायरल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान की है, आर्मी की है, वो तो ख़ुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाक आर्मी को देते हैं। तो क्या वजह है कि उन्होंने ये एंटी स्टेट होने की जो करारदाद दी और खान को एक एंटी स्टेट कह दिया है। तो बात करते हैं इस हवाले से कि एंटी स्टेट बेसिकली क्या है, कौन होता है और किन वजूहात की बिना पर लोग एंटी स्टेट का लक़ब उन लोगों को देते हैं, और वो कौन से एक्ट उन लोगों के होते हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है या लोगों के मुल्क जो है जिससे रियासत ख़तरे में आ जाती है। तो बात करते हैं कि जो एंटी स्टेट होता है एक ऐसा उसका अमल या उसकी ऐसे एक बयान होता है जिस वजह से उसके मुल्क, उसकी रियासत, उसकी स्टेट को किसी भारी भरकम नुकसान, उसकी जो पाकिस्तान की सालमियत या उसकी हकमियत होती है उसको नुकसान पहुंचता है उसके किसी भी एक्ट की वजह से। और बैरून मुल्क की जो ताकतें होती हैं वो हमलावर होती हैं उसके उस एक्ट की वजह से। और अगर एंटी स्टेट बयान की बात करें तो वो ऐसा होता है जिस बयान की वजह से लोग, जो बैरूनी ताकतें होती हैं या लोग पाकिस्तान उस रियासत में जो हमारी जो एक पाकिस्तानी रियासत है उसमें बैठे लोग खुद से उस बयान की वजह से इश्तियाल अंगेज़ बयानात बनाएं और मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा करे अफरा तफरी का जिससे मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचे। तो ऐसे बयानात माजी में किन किन लोगों ने दिए हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जो कम इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप खुद से ही चीज़ें ज्यूम करते हैं, ऐसा ना किया करें। आपको कोई चीज़ पता चलती है तो उसकी तहकीक करें, उसकी तह जड़ तक जाएं और उसे मुकम्मल सुने, बेसिक, और उसे पता चलाएं कि ये बात क्या है। और ऐसे हमारे माशरे में ये हो रहा है कि हम जस्ट एक क्लिप सुनते हैं, हम जस्ट एक बात सुनते हैं, उसके ऊपर खुद से ही अज्यूम करते हैं, चीज़ें इमेजिन करते हैं और अपना तबसरा या अपनी सोच झाड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये नुकसान देती है, ये रियासत के लिए भी नुकसान होती है। और बात करते हैं कि जो ये मामलात एंटी स्टेट बयान या एंटी स्टेट एक्ट की वजह से जो पीटीआई को अब झेलना पड़ रहा है और आगे मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होगा ये तो बाद में देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने एंटी स्टेट होने का सबूत दिया या माजी में जो बयानात देते रहे, वो मैं आपको कुछ बातें सुनाता हूँ, साथ साथ क्लिप्स भी आपको एंड पे सुनवाऊँगा, आप खुद भी सुन लें ताकि आपको पता भी चले कि एंटी स्टेट बयानात कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो अभी जो हमारी पीटीएम जमात है, पीटीएम में कुछ ऐसे लोग हैं पीटीएम के जो साथ रहे हैं, जिन्होंने नारे लगवाए हैं, जिन्होंने पाक फ़ौज के ऊपर बकवासबाजी की है और ईवानों में खड़े होकर की है। वो लोग आपसे छुपे भी नहीं हुए और वो लोग अभी भी कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, जिनमें अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जैसे लोग हैं। और इन्होंने ही नारे लगाए थे। इन लोगों की जो पीटीएम जमात थी, पीटीएम, और जो अभी पीटीएम का हिस्सा है, इस जो हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने नारे लगाए थे ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये नारे किन लोगों ने लगवाए माजी में, और आगे मैं आपको बयानात सुनवाता हूँ, आपको सुनते ही पता भी चल जाएगा ये कि कौन लोग थे जिन्होंने ये
वीडियो बयान में अपने जो इज़हार राय की थी और फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या कुछ कहा था। जैसे कि मैं आपको एक सुनवाता हूँ, साथ क्लिप भी आप एंड पे ये सुन लीजिएगा कि कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी चलती फिरती हुकूमत गिराई और जजों के ऊपर दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करवाए। तो ये आपको भी पता होगा कि किसने बयान दिया, और साथ ही आप क्लिप भी सुन लें। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की बीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अशद रात से जान छुड़ा चुके थे, बस 1 मिनट कराएगी ना, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में कराएगी ना, जस्टिस शौकत अली सदीकी बीच में रोका हुआ और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इक़दामात आज। तो जब अभिनंदन का मामला हुआ था तब एक क्लिप एक वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पर थे। तो शाह महमूद साहब ने कहा कि जल्दी से जल्दी अभिनंदन को वापस भेजा जाए, नहीं तो इंडिया 9 बजे एयर स्ट्राइक करेगा। तो ये हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था, वो डरी नहीं थी। उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करके अभिनंदन को वापस भेजा, नहीं तो पाक फ़ौज के हत्थे तो चढ़ते ही ना अभिनंदन जो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ कर रही थी। ये तो पाक फ़ौज ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उसको वहाँ से लेकर अपने एरिए पे ले गए और वहाँ पे उन्होंने यही सोचा कि इसको वापस भेजा जाए, और ये डरे नहीं थे। उन्होंने एक दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाया था। लेकिन खैर फिर सिलेक्टर का नारा किन लोगों ने लगाया, वो भी आप लोगों से छुपे नहीं हैं। सिलेक्टर का नारा लगाया, इस पिछली हुकूमत के ऊपर लगाया। वो लोग कौन थे, वो अभी इस हुकूमत में हैं। और साथ में बात करता हूँ, एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, वो आप लोग सुना भी होगा आपने, कि ये जो बुढ़े बुढ़े जर्नैल आते हैं इसराइल की तर्जमानी करने, ये हमें जंग करने का तरीका बताएं, ये हमें बताएं कश्मीर कैसे हासिल करना है। ये लोग हमें ना बताएं कि सियासत कैसे करनी है, आप अपनी हदूद में रहें। ये आप क्लिप सुने, फिर आपको पता चले कौन एंटी स्टेट थे लोग। जो बुढ़े बुढ़े गैर जर्नैल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए, बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ, असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बताते हो, तुम्हारा मैदान सियासत फिर एक नहीं। अगला क्लिप आता है जिसमें उन्होंने कहा, एक बंदे ने कहा कि सैकड़ों पैसे, हज़ारों बिलियन जो हमारे पाकिस्तानी दफाई बजट के ऊपर लगते हैं, तो आज तक हमारी पाकिस्तानी अफवाज ने 5 जंगें लड़ी, उनकी इंक्वायरी की जाए तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि कौम अभी भी बेशर्म हो के ये बजट मांगते हैं अपना, और कौम की हड्डियों से गोश्त तक निचोड़ लिया इन्होंने। ये बयान हमने पिछले 7 साल के दिखाई बजट पे खर्च किए, और दास्तान क्या है, 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर दिखा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स ने एक रत्ती भर भी जो